हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मालदीव्स के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिना देरी के मैं आपको वो वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो विजनरी खिलाड़ियों को देख रहे हो ना आप क्या लगता है आपको? मेरा मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? पहला पॉसिबिलिटी, ये लोग कोई कुंफू नहीं सीख रहे हैं जो आपको दिख रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ कोई बॉक्सिंग भी नहीं चल रही है, कोई यहाँ बॉक्सिंग नहीं सीख रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, देखो मालदीव्स पार्लियामेंट का ये दृश्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो आपने देखा वो मालदीव्स पार्लियामेंट का दृश्य है, जिसे लोग द पीपुल्स मजलिस भी कहते हैं। और वो विजनरी लोग जो आपको सूट्स, टाइज और जेंटलमैन की तरह देखने को मिल रहे हैं, वो लॉ मेकर्स है जो एक दूसरे को आपस में मारते जा रहे हैं। कोई मार रहा है गाइस, तो कोई ठकल रहा है और कोई स्पीकर को जाकर सता रहा है, हॉर्न बजा रहा है, क्या क्या की हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली ओवरऑल ये इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है समझने के लिए। और ये सब संडे को मालदीव्स में हुआ है। और इस पिक्चर का ना तीसमार खान प्रेसिडेंट म्यूजू है। इस तीसमार खान ने 3 महीने पहले ही ऑफिस संभाला था, लेकिन अब इनको ना इम्पीचमेंट का खतरा है। अपोजिशन ने म्यूजू के अपॉइंटमेंट्स को आज के टाइम पर ब्लॉक में डाल दिया है और म्यूजू को अकाउंटेबल बना दिया है। बेसिकली म्यूजू को इंडिया के साथ पंगा लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा, भारी पड़ा है। और आज के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। ये सब तब हुआ जब मालदीव्स के पार्लियामेंट में ना एमपीज के द्वारा वोट होना था। ये कोई नॉर्मल सेक्शन बिल्कुल नहीं था, ये एक स्पेशल सेक्शन वोट था म्यूजू के कैबिनेट्स को अप्रूव करने के लिए। बेसिकली समझने के लिए कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा, ये सब म्यूजू जो है पार्लियामेंट को देते हैं और पार्लियामेंट इस पर वोटिंग करती है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जब अपने कैबिनेट को सेलेक्ट किया, देन अकॉर्डिंग टू द मालदीव्स कॉन्स्टिट्यूशन मालदीव्स पार्लियामेंट को ना उस कैबिनेट को अप्रूव करना पड़ता है। मालदीव्स लॉ के हिसाब से म्यूजू सिर्फ एक ही पोजीशन को चुनकर पावर में ला सकते हैं और वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव्स। कैबिनेट के पोजीशन के लिए उन्हें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आप कह सकते हो कि म्यूजू को शायद पता नहीं था या फिर ये इनको पता था लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। म्यूजू की पार्टी आज के टाइम पे ना माइनॉरिटी में है, ओके, और अपोजिशन मेजॉरिटी में है। तो म्यूजू को अपने कैबिनेट को सेट करने के लिए अपोजिशन का सपोर्ट चाहिए था। हालांकि म्यूजू अंडरस्टैंडिंग से समझाकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपोजिशन को लेकर चल सकते थे, लेकिन अपोजिशन भी यहाँ कमाल की निकली थी। उन्होंने अप्रूव करने के लिए ही मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। म्यूजू को अपोजिशन का सपोर्ट लेने के बजाय सोर्सेस के मुताबिक उल्टा उन्होंने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, अपोजिशन पर प्रेशर डाला है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने 22 नामों को प्रपोज किया था अपने कैबिनेट में, लेकिन अपोजिशन ने ना इसमें से सिर्फ 18 पोजीशन को ही क्लियरेंस दिया है, अप्रूवल दिया है, लेकिन 4 पोजीशन को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अपोजिशन ने इन 4 नामों के खिलाफ एक बड़ी फाइट पार्लियामेंट में शुरू कर दी है। म्यूजू के कैंप्स ने इस पर प्रोटेस्ट किया, अपोजिशन को गालियां दी कि आपने अप्रूवल क्यों नहीं दिया, और इससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। रिपोर्टेडली म्यूजू के कैंप्स ने यह वायलेंट फाइट को शुरू किया था। चैम्बर के डोर्स को यहाँ पर लॉक किया गया था, अपोजिशन मेंबर्स को एंटर होने से ही रोक दिया गया। जब प्रपोज नेम उनकी तरीके से पास नहीं हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट और प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, गड़बड़ डाल दी। याद रहे, किसी भी देश की पार्लियामेंट में ना एक हाउस स्पीकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हाउस स्पीकर की अपने आप में बहुत ज्यादा इज्जत होती है, क्योंकि पार्लियामेंट के असेंबली में ना एक हाउस स्पीकर ही होता है जो हर पक्ष की बात को सुनता और रखता है। लेकिन कुछ लॉ मेकर्स ने इनके ही पार्लियामेंट में स्पीकर्स के चेयर तक पहुंच गए और जाकर जो के प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स थे और स्पीकर के कान में ना इन्होंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, उनको डिस्टर्ब किया, खलल डाल दी, और जिसके चलते स्पीकर्स को एड्रेस करने से यहाँ रोकने की कोशिश की गई थी। इसके बाद फर्स्ट फाइट, पुशिंग और किकिंग शुरू हो गई, कंप्लीट केओस मच गया। कुछ लॉ मेकर्स को चोट भी लगी है यहाँ पर। लेकिन आज मालदीव्स की पार्लियामेंट ने फिर से बैठक बुलाई, एमपीज को वोट करने का मौका मिला। इस बार ना प्रेसिडेंट को थोड़ा यहाँ रिलीफ मिल गया, क्योंकि एक ब्लॉकेड नेम जो इकोनॉमी मिनिस्टर है वो मोहम्मद सईद का नाम यहाँ पर क्लियर हो गया है, उन्हें अप्रूवल मिल गया है। लेकिन बाकी के जो 3 नेम्स थे ना उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और अब म्यूजू को इम्पीचमेंट का खतरा है। अपोजिशन एक मोशन तैयार कर रही है, सिग्नेचर्स यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं और उनका कहना है कि उनके पास 34 मेंबर्स का सपोर्ट है, जो कि एक मोशन को हाउस फ्लोर पर लाने के लिए काफी होता है। टोटल मालदीव्स हाउस में ना 80 मेंबर्स है, रूलिंग कोalition के पास 19 सीटें हैं। कम से कम ना 54 वोट्स चाहिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, और अपोजिशन के पास 56 मेंबर्स का सपोर्ट है, तो अपोजिशन के पास
वो नंबर से पावर है जो कि म्यूजू के पास नहीं है, और इससे म्यूजू को इम्पीच किया जा सकता है। और अब स्टेज बिल्कुल सेट हो चुका है एक मेजर शोडाउन के लिए। म्यूजू को ना 3 महीने भी सही नहीं हुए थे, लेकिन अब ये प्रेसिडेंट की कुर्सी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बजाय देश को रन करने के। तो ओवरऑल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूजू क्या करते हैं, क्या ये अपनी प्रेसिडेंट सीट को सक्सेसफुली संभाल सकते हैं या फिर इन्हें अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ सकता है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।